हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा बना होगा। जैसा कि हमने प्रैक्टिस किया था उसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम हुआ होगा। चलिए अभी हिंदी के लिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट सैम्पल पेपर। तो इसमें भी आपके स्टार्टिंग के जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोल रहा है धर्म का विलोम शब्द क्या होगा, हमें बताना है। तो धर्म का विलोम शब्द अधर्म हो जाएगा। शहद देने वाले वृक्ष को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, क्यूरा। रोबोट एक प्रकार का डैश मशीन है, किस तरीके का मशीन है, तो ये क्या काम कर सकता है, जैसे कि इंसान काम करते हैं ना, मानव जैसे काम कर सकते हैं वैसे ही काम कर सकता है, इसलिए इसे मानवीय मशीन कहा जाता है। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा की ओर दिखता है, तो ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा की ओर दिखता है। ठीक है। 15 अगस्त को हमारा कौन सा त्यौहार होता है, तो 15 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय त्यौहार, है ना, पूरे देश में मनाया जाता है। 1 मार्क्स के कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 2 मार्क्स के। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऋषि के तीसरे शिष्य का नाम क्या था, तो ऋषि के तीसरे शिष्य का नाम था सुबुधु। आप इसे पूरा लिखेंगे ना, ऋषि के तीसरे शिष्य का नाम सुबुधु था, ऐसा पूरा लिखेंगे। छत्तीसगढ़ के 2 शहीदों के नाम लिखने हैं, है ना। 2 शहीदों के नाम, तो एक है आपके गुंडाधुर और एक है वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट में पूछ रहे कांता ने किसे पत्र लिखा, तो कांता ने किसे पत्र लिखा था, मीना को, है ना। हम लिखेंगे कांता ने मीना को पत्र लिखा। नेक्स्ट, राहुल के पिताजी ने राहुल को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दिया, तो क्या दिया था, उपहार में रोबोट दिया था, है ना। तो राहुल के पिताजी ने राहुल को रोबोट उपहार दिया। अब आते हैं, वो अति लघु उत्तरीय था, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। यहाँ पे जैसे पूछ रहा है आपको रोबोट व आदमी के कार्यों में क्या अंतर होता है, तो जैसे रोबोट जो है वो कैसे काम करते हैं और जो आपके इंसान काम करते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो जैसे रोबोट जो है वो एक ही समय पर अनेक कार्य कर सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है। ठीक है। लेकिन आदमी जो है वो एक समय पर अच्छे से ठीक तरीके से सिर्फ एक ही कार्य को कर सकता है। ठीक है। और जैसे कि रोबोट जो है उसको जब तक हम कुछ दिशा निर्देश नहीं देंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो, तब तक कि वो उसको नहीं कर सकेगा। लेकिन जो आदमी है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक के इस्तेमाल से वो अपना कार्य कर सकता है। ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि रोबोट एक समय पर अनेक कार्य कर सकता है एवं आदमी जो है वो एक समय में एक ही कार्य करता है। रोबोट दिशा निर्देश के आधार पर कार्य करता है, जबकि आदमी जो है वो स्वयं के विवेक के आधार पर कार्य करता है। ठीक है। इस तरीके से हम इसमें अंतर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, निम्न पंक्ति को पूरा करो लिखा है। ठीक है। यहाँ पर ना क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए ऐसा। ठीक। ये शुरू का आपको दे दिया यहाँ से यहाँ तक, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। अब इसको आपको लिखना है आगे क्या है, और आखिरी में लिखा है मोती गहरे पानी में। तो बीच में क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है। तो बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज ही। ठीक है। अब इसे पूरा पढ़ेंगे आप तो ऐसा बनेगा, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। इस तरीके से पूरा होगा। ठीक है। मतलब ये जो बीच में ये लाइन, यहाँ पे थोड़ा गैप होना चाहिए था, यहाँ पे डैश आएगा, ब्लैंक आएगा, खाली स्थान, उसमें आप इसे लिखेंगे पूरा, और फिर ये पूरा यहाँ से आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। पूरा होगा। चलिए, निम्न में से समान अर्थ वाले शब्द को लिखना है, मतलब ये जो दिया है इसके समान अर्थ लिखना है। जैसे कि पहला है हार, तो हार का क्या बन जाएगा, और क्या कहते हैं हार को, है ना, एक तरीके से पर्यायवाची भी आप बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, पराजय।
ठीक है, हार का क्या हो गया, पराजय। आप सामने सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे नींद का लिखा है तो नींद लिख लो, नींद का क्या हो जाएगा, निद्रा, निद्रा भी बोलते हैं नींद को, ठीक। फिर क्या लिखा है, धूल, धूल या धुर्रा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, धुर्रा, धुर्रा को क्या बोलते हैं हम, धूल, पर्यायवाची है इसका, ठीक। यहाँ पर शब्द का तत्सम रूप लिखना है, जैसे कि चलिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा जैसे चमड़ा, ठीक है, चमड़ा है, चमड़े का तत्सम रूप लिखना है। तो तत्सम क्या होता है, जो शुद्ध रूप होता है जिससे कि वो बनता है ना, ये आपका तद्भव है, ये आपका तत्सम है। तो ऐसे ही और भी शब्दों के ये आपको दिया रह सकता है, तो ऐसे शब्दों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कर्नाटक के इन दर्शनीय स्थलों में छत्तीसगढ़ जैसा कौन है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ, जैसे कि कोई जलप्रपात है ना, जलप्रपात है, जलप्रपात, झरना जैसे होता है, पानी गिरता है पहाड़ों से। तो अगर अपन कर्नाटक में देखें, कर्नाटक में अगर देखें तो एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग प्रपात, जोग प्रपात, ठीक है, कर्नाटक में है। और इसी की तरह जो है जलप्रपात वो छत्तीसगढ़ में हमें कहाँ मिलता है, तो हमें चित्रकूट में मिलता है, कहाँ मिलता है, चित्रकूट में। तो ऐसे ही आपको बताना है कि कोई ऐसे दर्शनीय स्थल जो कि कर्नाटक में है और उसी की तरह छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है या छत्तीसगढ़ में भी रहे, ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। यहाँ पर अब बोल रहे हैं कि शब्दों को तोड़कर लिखना है। तोड़कर मतलब कि उसमें जितनी भी मात्राएं लगी हैं, है ना, जो भी शब्द हैं सबको अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि किससे किससे मिलके बना है, ई की मात्रा, आधा स, है ना, थ, फिर छुट्टी की मात्रा और फिर त, ठीक। इस तरीके से आपको उनको पूरा लिखना है। इसी तरीके से आप प्रयोग का भी लिख लेंगे और विद्यालय का भी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके अथवा के प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य को आपको मिलाना है, ठीक है। जैसे कि लहलहाती, तो लहलहाती क्या हो जाएगा, तो लहलहा कौन सकता है इसमें से। तो पहले अपन क्या करते हैं ना, विशेषण एक तरफ लिखते हैं। विशेषण मतलब जो किसी का विशेषता बताता है, ठीक है। तो जैसे कि विशेषण लहलहाना, ये विशेषण है ना। साधारण, साधारण, है ना, ये भी क्या है, विशेषण है, ठीक। किसान विशेषण नहीं हो सकता, फसल नहीं हो सकता। अधूरा, है ना, जो कि किसी के बारे में बता रहा है, कुछ हमें उसके बारे में बता रहा है ना। तो जैसे कि कुछ चीज़ अधूरा है, ठीक, तो वो उसका विशेषण होगा। अब विशेष्य इसमें से हमें ढूंढ कर लिखना है। जैसे लहलहाती क्या होगी, तो लहलहाती क्या हो सकती है, फसल, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, फसल, ठीक। साधारण, साधारण क्या होगा, तो साधारण किसान हो सकता है ना, साधारण किसान, बोलते हैं ना, सीधा साधा साधारण किसान है। अधूरा, अधूरा क्या हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये विशेषण हो गए और ये विशेष्य हो गए, इसकी सही जोड़ी मिला दी। आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है, उससे आपको आंसर ढूंढ के यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो जैसे बोल रहा है कि गुलामी की घोर अंधकार को चीरकर 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता की प्राप्ति बलिदान की कहानी है। हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे हजारों लोगों के बलिदान के फलस्वरूप हमने आज़ादी पाई है। इस दिन हमेशा सभी सरकारी भवनों पर झंडा फहराया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब गद्यांश, अब हमें क्या करना है, इससे प्रश्न को पढ़कर उत्तर ढूंढना है। हमारा देश एक्चुअली होना चाहिए कब स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, तो हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, तो इसको हमने देखा पढ़ा 15 अगस्त सन 1947 को, ठीक है। तो अब आप लिख देंगे 15 अगस्त सन 1947 को। तो ये हो गया आपका पहले का। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ कि पहले का उत्तर है। दूसरा, देश के आपको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर इसको पूरा। देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे, है ना। स्वतंत्रता सेनानी तो हमें दिख रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई करी, है ना, अंग्रेज़ों को भगाया, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। तो देखो यहाँ पर लिखा है सुभाष चंद्र बोस, है ना, ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये जो है वो आपका आंसर नंबर 2 बनेगा, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
इस दिन झंडा कहाँ फहराया जाता है? तो देखो हमने लिख के बताया कि कहाँ कहाँ फहराया जाता है। तो इस दिन झंडा हमेशा सभी सरकारी भवनों पर फहराया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया उत्तर नंबर 3। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पर लिख करके कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी, आपको उसको चिट्ठी लिख करके बताना है। ठीक, तो ये आपके चैप्टर को आपने पढ़ा होगा सुनीता के बारे में, तो आप उससे उसके अकॉर्डिंग अपना लेटर लिख करके कंप्लीट करेंगे, है ना। ये आपका मित्र को पत्र की तरह है। ठीक, और किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो आपको यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, ये जनरल टॉपिक है ना, जैसे दीपावली ये सब पे, तो मतलब आपको लिख ही सकते हैं आप अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है, तो इस पर आप निबंध लिख लेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था इंग्लिश के लिए कि उसमें लेटर या ऐसे आ सकता था क्या, तो मैंने बताया था कि उसके ब्लूप्रिंट में नहीं था, है ना, तो वो नहीं दिया हुआ था और शायद पेपर में भी नहीं आया होगा। ठीक है, और बट हिंदी वाला जो है ना, इसमें आपका लेटर और ऐसे जो है वो शायद आपके ब्लूप्रिंट में मेंशन है, तो आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।